तीन कुत्तों की कहानी यदि गौर से याद कर ली तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बंधुओं, तीन कुत्तों की ये कहानी यदि आपने गौर से सुन ली तो आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी तीन कुत्तों की बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें अगर मनुष्य नहीं करता तो उन कार्यों को जानवर भी कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि अगर मनुष्य सीखने वाला हो तो वह जानवरों से बहुत कुछ सीख सकता है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। अगर आज की इस कहानी को आप गौर से सुन लेते हैं तो जीवन में कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे, जीवन में आप कभी रोगी नहीं बनोगे और जीवन में कभी भी आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय बंधुओं, आज की हमारी जो कहानी है ये कहानी आपको आत्मा से परमात्मा का मेल कराएगी। प्रिय दर्शकों, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे परिवार की तरह हैं। आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने का हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आप हमारे दर्शक नहीं, आप हमारे परिवार के एक हिस्सा हो। और आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे परिवार को हो सके जितना ज़्यादा बड़ा बनाइए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और आपको अच्छी अच्छी जानकारी रेगुलर प्राप्त हो सके। तो बंधुओं, तीन कुत्तों की यह ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक, अंत तक बने रहे, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान जीवन में हमेशा घातक होता है, कहीं ना कहीं आगे जाकर पछताना पड़ता है। तो बंधुओं, आइए आप सभी दर्शक भाइयों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, किसी एक गांव के बीचों बीच एक कुआं था। अब जो गांव था वो गांव बहुत बड़ा था और पूरा गांव उस ही कुएं से पानी पिया करता था, क्योंकि पूरे गांव में वह एक ही कुआं था और पूरे गांव में सबसे मीठा पानी भी उसी कुएं में था। और गांव के आसपास मीलों दूर तक कोई कुआं नहीं था, कोई बावड़ी नहीं थी, कोई नदी नहीं थी। केवल उन गांव वालों का पानी पीने का गुसर बसर उसी कुएं से चल रहा था। अर्थात मानो तो वही गंगा है और मानो तो वही यमुना है। प्रिय बंधुओं, गांव वालों का अब टाइम पास उसी कुएं से हो रहा था। एक तरह से माना जाए तो वही गांव वालों की जान थी। बंधुओं, इस तरह से अब गांव वाले उसी कुएं से रेगुलर पानी पीते थे और उसी से अपनी जीवन को जी रहे थे। प्रिय बंधुओं, एक दिन क्या होता है, तीन कुत्ते उस कुएं के नजदीक झगड़ा कर रहे थे और कुछ देर बाद तीनों ही कुत्ते झगड़ा करते करते अपने आप एक दूसरे के बल से उस कुएं में गिर जाते हैं। जब तीनों ही कुत्ते उस कुएं में गिर जाते हैं तो कुएं में गिरने की वजह से तीनों कुत्तों की मृत्यु हो जाती है। प्रिय बंधुओं, अब कुएं में गिरने की वजह से मृत्यु हो जाती है तो गांव के एक दो लोग ये सब देख लेते हैं। तो कुएं में कुत्ते गिरने की वजह से गांव वाले कुछ दिनों तक तो पानी नहीं पीते हैं। उधर जो अब उनके पास पानी पहले से रखा हुआ था वह भी अब खर्च हो गया था। गांव वाले प्यासे मरने लगते हैं। प्रिय बंधुओं, उधर जो तीनों कुत्ते उस कुएं में गिर गए थे
अब वो धीरे धीरे सड़ने लगे थे। उस कुएं के अंदर से पानी में से बदबू आने लगती है। पानी पीने लायक नहीं होता है, पानी खराब हो जाता है। उस कुएं में जैसे ही गौर से देखते थे तो उसमें ऐसे लगता था जैसे कीड़े पड़ गए हो। प्रिय बंधुओं, अब इस तरह से गांव वालों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। गांव वाले बहुत जोर से प्यासे मरने लगते हैं। जब गांव वाले आसपास पानी को तलाश करते हैं तो कहीं भी पानी नहीं मिलता है, और कहीं मिलता तो वहां बहुत खारा पानी मिलता जिसमें बहुत कड़वाहट थी। तो प्रिय दर्शकों, अब इस तरह से गांव वालों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है, सारे गांव वाले मिलकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे पंचायत करते हैं। जब गांव वाले लोग पंचायत करते हैं तो कई सारे सरपंच और वहां के पंच बैठे हुए थे। गांव वालों से कोई भी निर्णय नहीं निकलता है और गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। बंधुओं, जहां पर वह पंचायत हो रही थी वहीं पास में एक संत भी थे। वह संत अपनी कुटिया बनाकर वहां पर रहा करते थे। तो गांव में से किसी एक की नजर में संत जी आ जाते हैं तो वह पंचायत में शामिल सभी लोगों से कहते हैं कि चलो हम इन संत के पास चलते हैं और यही कुछ करेंगे। प्रिय बंधुओं, उसके बाद सब लोग मिलकर संत जी के पास जाते हैं और संत जी से कहते हैं कि हमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है और अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो बंधुओं, फिर संत कहता है कि बताओ आखिर क्या बात है। तो गांव के लोग संत से कहते हैं कि प्रभु, हम सारा गांव जहां से पानी पीते हैं उस पानी के कुएं में तीन कुत्ते लड़ते और झगड़ते गिर गए थे और वह कुत्ते गिरने के बाद में उसी में मर गए और अब वह कुएं का पानी पीने लायक नहीं बचा। उस पानी में से दूषित दुर्गंध आती है। अब आखिर उस पानी को कैसे पिया जाए। तो बंधुओं, फिर वह संत कहते हैं कि सुनो, ऐसा करो कि कुछ 3-4 बाल्टी गंगा जल लाकर तुम इस कुएं के अंदर गिरा दो। बंधुओं, उसके बाद गांव के कुछ लोग 3-4 बाल्टी गंगा जल लाकर उस कुएं के अंदर डाल देते हैं, परंतु उससे कोई भी लाभ प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रिय बंधुओं, फिर गांव वाले संत के पास आते हैं और कहते हैं कि नहीं महाराज, कोई भी लाभ नहीं मिला। फिर संत कहता है कि कथा करवाओ, लाभ मिलेगा। बंधुओं, फिर गांव के सभी लोग अपने अपने घर जाकर और साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कथा करवा देते हैं। गांव में कथा करवाने के बाद भी कुएं का पानी ठीक नहीं होता है। बंधुओं, फिर वापस गांव वाले संत के पास जाते हैं तो संत जी कहते हैं कि ऐसा करो, अब की बार कई सारे कमल पुष्प और इत्र और गुलाब जल इस कुएं के अंदर डाल दो, इससे यह ठीक हो जाएगा। बंधुओं, संत जी के कहने अनुसार गुलाब जल और गुलाब पुष्प और कई चीजें उस कुएं के अंदर डाल दी जाती हैं, परंतु उसके बाद भी कुएं के पानी में कोई सुधार नहीं आता है। तो प्रिय बंधुओं, फिर सारे गांव वाले मिलकर पुनः संत जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने कहा कि इसके अंदर गंगा जल डालो, तो हमने गंगा जल भी डाला। आपने कहा कि गांव में खता करवाओ, तो हमने खता भी करवा दी। आपने कहा कि कुएं में गुलाब जल गुलाब पुष्प डालो, तो हमने वह भी किया, परंतु प्रभु हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो बंधुओं, फिर वह संत जी खुद चलकर कुएं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुमने इस कुएं के भीतर से उन कुत्तों को निकाल दिया है। तो बंधुओं, फिर गांव के लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमने इस कुएं के अंदर से कुत्तों को तो नहीं निकाला। बंधुओं, फिर संत कहते हैं कि अरे मूर्ख, जब तक तुम इस कुएं के अंदर से इन कुत्तों को नहीं निकालोगे तब तक खता करवाने का, पुष्प डालने का, गंगा जल डालने का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, इसी तरह से कुछ
विचार मनुष्य के भी होते हैं। मनुष्य कई बार दिखाने के लिए तो अच्छे अच्छे कर्म करता है, दिखाने के लिए अच्छे मंदिरों में जाता है, खता करवाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, परंतु मनुष्य के मन में तो हमेशा ही दुर्गंध भरी होती है। इसी वजह से वह सुखी नहीं रहता। बंधुओं, कहते हैं कि जब तक अपने मन से, अपने शरीर के अंदर से किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को गलत ठहराना, किसी के साथ गलत करना छोड़ दोगे तो उसी दिन से जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि पालोगे। तो प्रिय बंधुओं, इस तरह से एक मनुष्य का जीवन भी होता है। जब तक मनुष्य अपने मन में से कड़वाहट को नहीं निकालता, तब तक उसके जीवन में मधुरता नहीं आती। तो बंधुओं, यह था हमारा आज का प्रसंग। मैं आशा करूंगा कि आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। आप केवल हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं, आप हमारे परिवार की किस्सा हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।